द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 71। जिस ताज की कीमत खून होती है, वहां रानी को रहम नहीं आता। अब तक आपने सुना, आर्य ने अपने सबसे खौफनाक राज से पर्दा हटा दिया। वो सिर्फ एम्पायर की क्वीन नहीं, अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक लेजेंड द माफिया क्वीन भी है। ऑगस्टस ने उसकी सच्चाई को आंखों में देखकर कबूल किया, लेकिन अंडरवर्ल्ड अब जाग चुका है। मॉन्टेनेग्रो से शेड ने आर्य के पुराने दुश्मन को वापस भेजा है। ला सर्पिएंट, अंडरवर्ल्ड का क्रूर राजा, जिसने कभी आर्य को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की थी, अब वो वापसी कर रहा है, आर्य का ताज छीनने के लिए। एपिसोड 71 की शुरुआत होती है इटली के अंडरवर्ल्ड से। एक पुराना क्रिप्ट, पत्थरों से बना ताज, दीवारों पर लैटिन कर्सेस और बीच में बैठा एक आदमी, ला सर्पिएंट, जिसके गले में वही चेन है जो कभी आर्य की थी, द माफिया क्वींस सिगिल। वो एक भारी आवाज में कहता है, क्वीन वापस आ गई है। तो अब स्नेक क्राउन की असली जंग शुरू होगी। उसके चारों तरफ एक साइलेंट आर्मी, मर्सनरीज, असैसिन्स एंड ट्रेटर्स। ला सर्पिएंट अब सिर्फ आर्य से उसका ताज नहीं छीनेगा, वो ऑगस्टस की जान लेगा, एम्पायर को जलाएगा और खुद को अंडरवर्ल्ड का एब्सोल्यूट किंग घोषित करेगा। मीनवाइल, एम्पायर वॉर डेक। आर्य एक बार फिर टैक्टिकल ब्लैक सूट में, पर इस बार उसके गले में फिर से वही पुरानी चेन टंगी है, द माफिया क्वींस सिगिल। ऑगस्टस उसे देख रहा है, जैसे पहली बार उसकी रानी किसी दूसरी दुनिया से आई देवी बन गई हो। ऑगस्टस धीरे से कहता है, आर्य, क्या मैं वो देख रहा हूं जो कभी अंडरवर्ल्ड की रूह थी? आर्य मुस्कराती है, एक सर्द, स्थिर और सत्ता वाली मुस्कान। मैं रानी हूं ऑगस्टस, पर ताज मुझे विरासत में नहीं मिला था। मैंने उसे हर उस कातिल से छीनकर पहना, जिसने कहा था लड़की राज नहीं करती। अब मैं लौट रही हूं क्योंकि मेरा ताज मुझे वापस चाहिए। फ्लैशबैक 9 साल पहले। ला सर्पिएंट ने आर्य को बिट्रेल ट्रैप में फंसाया था। आर्य के सारे गार्ड्स मारे गए थे और उसके गले में वो सिगिल चेन जबरदस्ती छीन ली गई थी। सर्पिएंट ने तब कहा था, क्वीन नहीं, तुम बस एक पॉन हो। और अंडरवर्ल्ड में पॉन कभी नहीं बचता। लेकिन आर्य बच गई। जहर पीकर भी जिंदा रही, एम्पायर बनाकर भी जिंदा रही। अब वो उस पॉन से क्वीन बनी है और वापस अपने मैदान में उतरने को तैयार। प्रेजेंट, आर्य ने अंडरवर्ल्ड के पुराने हॉल ऑफ ओड्स में प्रवेश किया। लेदर थ्रोन पर बैठने से पहले उसने अपने हथियार एम्पायर को सौंप दिए। ऑगस्टस, ज़ेरा, आर्यन सब दूर से देख रहे हैं, पर ऑगस्टस का दिल धड़क रहा है। वो अब मेरी आर्य नहीं, वो अब खुद इतिहास बनने जा रही है। आर्य उस ब्लैक वेलवेट थ्रोन पर बैठती है जहां कभी डॉन रोमानो बैठा करता था। हर वॉइस एकोज इन द क्रिप्ट। मैं वो क्वीन हूं जो मरकर भी उठी थी। मैं वो आग हूं जो पानी में भी नहीं बुझती। और आज मैं वापस ताज ले रही हूं। फाइनल सीक्वेंस, ला सर्पिएंट एंटर्स। हर एक कदम पर क्रिप्ट की छत कांपती है। वो आर्य के सामने खड़ा होता है, सेम चेन अब भी उसके गले में। तू वापस आई, लेकिन अब की बार मैं तुझे जिंदा क्रिप्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा। आर्य खड़ी होती है, उसकी आंखें धधकती हैं और चेन की तरफ इशारा करके कहती है, ये मेरा नहीं, मेरे लोगों का ताज है। और ताज लहू मांगता है। अगर तू लाया है तो मैं दूंगी, लेकिन तेरा। एपिसोड 72 में जारी रहेगा।
आर्य और ला सर्पिएंट के बीच अंडरवर्ल्ड की सबसे भयानक ब्लड क्राउन ड्यूअल। ऑगस्टस दरवाजे पर खड़ा देखेगा जब आर्य पहली बार किसी की गर्दन पर अपनी खुद की बनाई कटाना रखेगी और कहेगी, तू मुझसे ताज ले सकता है लेकिन सांस नहीं। क्या आप तैयार हो वो एपिसोड पढ़ने के लिए जहां आर्य सिर्फ रानी नहीं, अब अंडरवर्ल्ड की गॉडेस ऑफ वॉर बनकर वापस आती है? द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 72, जिस ताज के लिए गर्दनें कटी हों। वहां रानियां तलवार से बोलती हैं। अब तक आपने सुना, आर्य ने अपने असली रूप द माफिया क्वीन को स्वीकार कर लिया है। वो एम्पायर की टैक्टिकल क्वीन ही नहीं, अंडरवर्ल्ड की ताजपोश मौत भी है। ला सर्पिएंट, उसका सबसे पुराना दुश्मन जिसने उसका ताज छीनने की कोशिश की थी, अब वापस आया है। और अब अंडरवर्ल्ड के एंशिएंट क्रिप्ट में होने जा रही है ब्लड क्राउन ड्यूअल, जहां सिर्फ एक जिंदा बचेगा और दूसरा नाम सिर्फ इतिहास बनेगा। एपिसोड 72 की शुरुआत होती है सिसिलियन ब्लैक थ्रोन क्रिप्ट से। क्रिप्ट में सभी अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट्स के प्रतिनिधि बैठे हैं। हर चेहरा खामोश, हर आंख तीखी, हर हथेली में छिपे हुए हथियार। बीच में ब्लड फ्लोर पर दो नाम उकेरे गए हैं, आर्य रोमानो वर्सेस ला सर्पिएंट दरियो कॉल्डरॉन। आर्य सामने खड़ी है फुल माफिया एटायर में, काले लेदर कोट के नीचे कॉम्बैट आर्मोर, आंखों में लाइंड कोल और हाथ में वही सिग्नेचर कटाना जो डॉन रोमानो ने सिर्फ अपने उत्तराधिकारी को दी थी। उसकी चाल स्टेडी है, आवाज ठंडी और दिल में कोई दया नहीं। सर्पिएंट, ताज के लिए तूने मुझे जहर दिया था, आज मैं तुझे वही जहर तेरे लहू में वापस भेजूंगी। ला सर्पिएंट हंसता है, पर उसकी आंखों में डर नहीं, जुनून है। एक लड़की ताज लेने आई थी, अब रानी बनकर लौटी है। लेकिन मैं अभी भी किंग हूं और किंग्स डाई हार्ड। ड्यूअल बिगिंस। क्रिप्ट की एंशिएंट रूल्स के अनुसार कोई इंटरप्शन नहीं, कोई बैकअप नहीं, और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक हारकर गिर न जाए। पहला वार आर्य का तेज, साइलेंट, एक खून की रेखा खोलता है। सर्पिएंट काउंटर करता है ब्रूट फोर्स से, तलवार से नहीं, हाथों से। आर्य लड़ती है गुरूर से, दिमाग से और अतीत की आग से। फ्लैश कट्स, पास्ट मेमोरीज। डॉन रोमानो कहता था, तू अगर क्वीन बनना चाहती है तो याद रख, क्वीन तलवार से नहीं, अपने आखिरी वार से पहचानी जाती है। ला सर्पिएंट की एक चोट, आर्य के कंधे से खून बहता है। ऑगस्टस क्रिप्ट के दरवाजे पर खड़ा देख रहा है। ज़ेरा उसे रोकती है। डोंट इंटरफियर, यह अंडरवर्ल्ड ड्यूअल है। ऑगस्टस की आंखों में आग है, लेकिन उसकी रानी लड़ रही है। ड्यूअल फाइनल फेज। आर्य अब थक नहीं रही, वो तेज होती जा रही है। सर्पिएंट की सांसें टूट रही हैं, वो अब कपकपाता है। तू बस ताज चाहती है आर्य, एम्पायर तुझे बदल चुका है। आर्य अपनी कटाना उसकी गर्दन पर टिकाती है। ताज मेरा कभी गया ही नहीं था, मैंने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि ऑगस्टस के दिल में जगह बनानी थी। पर तू भूल गया, मैं दोनों संभाल सकती हूं, ताज भी और खून भी। और एक आखिरी बार सर्पिएंट गिरता है, उसकी गर्दन से रेखा खींचती है, पर मौत नहीं, शर्मिंदगी। आर्य अपना कटाना हटाती है। मैं तुझे मार सकती थी, पर इतिहास में एक बार मैं भी रहम दिखाऊंगी, ताकि तुझे हर सांस में मेरा ताज याद रहे। क्रिप्ट गूंजता है, अंडरवर्ल्ड की सबसे पुरानी ओथ फिर से बोली जाती है। ऑल हेल आर्य रोमानो, द क्राउन रिटर्न्ड।
द ब्लड क्वीन लाइव्स। फाइनल सीन, ऑगस्टस धीरे धीरे आर्य के पास आता है। वो अब एम्पायर की क्वीन नहीं, अंडरवर्ल्ड की गॉडेस लग रही थी। ऑगस्टस मुस्कराता है। तू आज भी वैसी ही है, आर्य। बस अब मुझे समझ आया कि तू हमेशा मेरे सामने नहीं खड़ी थी। तू मेरे साथ खून से रास्ते बना रही थी। आर्य उसके हाथ में अपनी कटाना रखती है। तू ही मेरी एम्पायर है, ऑगस्टस। बाकी सब ताज सिर्फ खून की निशानी है। एपिसोड 73 में जारी रहेगा। अब जब आर्य का अंडरवर्ल्ड फिर से उसके कदमों में है, शेड नई चाल चलेगी ऑगस्टस के खिलाफ, आर्य के ही पास्ट से किसी को खड़ा करके। द बिट्रेड ट्विन। क्या आप तैयार हो उस एपिसोड के लिए जहां ऑगस्टस को पहली बार आर्य के डार्क सिस्टर ट्विन से मिलवाया जाएगा, एक लड़की जो आर्य जैसी दिखती है पर दिल में सिर्फ शेड के लिए धड़कती है। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 73। जब रानी दो हो तो ताज भी खून से बांटना पड़ता है। अब तक आपने सुना, आर्य ने ला सर्पिएंट को हराकर अंडरवर्ल्ड का ताज फिर से अपने सिर सजा लिया। अब वो सिर्फ एम्पायर की टैक्टिकल क्वीन नहीं, अंडरवर्ल्ड की ब्लड क्वीन बन चुकी है। लेकिन शेड हारने वाली नहीं। उसने एक चाल चली है, ऐसी चाल जो ऑगस्टस की आंखों में शक, एम्पायर में दरार और आर्य के सीने में फिर एक चुभन पैदा करेगी। उसने उठा दी है आर्य की जुड़वा बहन अनाया। द बिट्रेड ट्विन। एपिसोड 73 की शुरुआत होती है मॉन्टेनेग्रो के एक अंडरग्राउंड लैब से। आर्य की जुड़वा बहन अनाया, जिसे सबने मरा हुआ समझा था, शेड ने उसे बचाया, ट्रेन किया और अब उसकी लॉयल्टी शेड के नाम है। लेकिन अनाया आर्य जैसी नहीं दिखती। वो आर्य ही दिखती है। चेहरा, चाल, आवाज सब एक जैसा। बस फर्क ये है, जहां आर्य अपने खून से एम्पायर को सींचती है, वहीं अनाया उसके ताज को जलाकर एम्पायर को राख बनाना चाहती है। शेड कहती है, तू उसकी परछाई नहीं, अब तू उसका ही असली चेहरा बनकर लौटेगी। अनाया की आंखों में कोई इमोशन नहीं, बस एक नाम है, ऑगस्टस। उसे उससे छीन लूंगी, क्योंकि मैं वो हूं जो आर्य से पैदा हुई थी पर उससे कभी अपनाई नहीं गई। सेम टाइम, एम्पायर एआई लैब। ऑगस्टस रिकवरिंग है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा आर्य को ढूंढ रही हैं। वो एम्पायर की बालकॉनी से आर्य को कमांड डेक पर टैक्टिकल प्लानिंग करते देखता है। अब उसकी रानी से बढ़कर एक सत्ता बन चुकी है। ज़ेरा एक फाइल ऑगस्टस को देती है। एम्पायर में एक डिजिटल सिग्नल इंटरसेप्टेड हुआ है। एक लड़की शेड के साथ है, जिसकी फेशियल पैटर्न आर्य से 100% मैच करता है। ऑगस्टस की आंखों में शॉक। इम्पॉसिबल, ज़ेरा धीरे से कहती है। शेड ने शायद आर्य की क्लोन बनाया है, या उससे जुड़ा कोई जिसे हम नहीं जानते। एम्पायर ट्रेनिंग डेक, नाइट टाइम। आर्य स्पारिंग कर रही है कटाना मूव्स के साथ। ऑगस्टस आता है, बिना कुछ कहे बस देखता है। तू अब रानी नहीं लगती, आर्य। तू अब किसी एंशिएंट डायनेस्टी की तलवार लगती है। आर्य मुस्कुराकर पूछती है, डर लगता है? ऑगस्टस मुस्कुराता है, डर नहीं, पर अब तुझसे कोई ताज नहीं छीन सकता। आर्य थोड़ा पॉज लेकर कहती है, ताज कोई और छीन ले चलेगा, लेकिन तू चला गया तो मैं सब जला दूंगी। ट्विस्ट, शेड लॉन्चेज अ डिजिटल ब्रॉडकास्ट अक्रॉस एम्पायर वॉल्स। एम्पायर की हर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है, आर्य का चेहरा।
लेकिन वो आर्य नहीं। ऑगस्टस घबरा जाता है। ज़ेरा चिल्लाती है, सिस्टम ब्रीच। शेड ने एम्पायर की हॉलोग्राम फ्रीक्वेंसीज कैप्चर कर ली हैं। शेड की आवाज गूंजती है, एम्पायर के लोगों, आज मैं तुम्हें वो दिखा रही हूं जो आर्य ने तुमसे छिपाया था। उसकी जुड़वा बहन अनाया रोमानो। अब ऑगस्टस की सांसें थम जाती हैं। अनाया स्क्रीन पर मुस्कराती है, आर्य जैसी ही, पर आंखों में ठंडा लहू। मैं आर्य नहीं, मैं वो हूं जिसे एम्पायर से फेंका गया था। मैं वो हूं जिसकी कोख से शेड का ताज जन्मा। और अब ऑगस्टस मेरा है। ऑगस्टस और आर्य एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। ऑगस्टस धीरे से कहता है, आर्य, क्या सच में कोई और है जो तेरी तरह दिखती है? आर्य की आंखें झुकती हैं। मेरे लोगों का ताज है, और ताज लहू मांगता है। अगर तू लाया है तो मैं दूंगी, लेकिन तेरा। एपिसोड 72 में जारी रहेगा। आर्य और ला सरपिएंट के बीच अंडरवर्ल्ड की सबसे भयानक ब्लड क्राउन ड्यूअल। ऑगस्टस दरवाजे पर खड़ा देखेगा जब आर्य पहली बार किसी की गर्दन पर अपनी खुद की बनाई कटाना रखेगी और कहेगी, तू मुझसे ताज ले सकता है लेकिन सांस नहीं। क्या आप तैयार हो वो एपिसोड पढ़ने के लिए जहां आर्य सिर्फ रानी नहीं, अब अंडरवर्ल्ड की गॉडेस ऑफ वॉर बनकर वापस आती है? द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 74, द ट्विन डिसेप्शन बिगिंस। अब तक आपने सुना, अनाया, आर्य की जुड़वा बहन, अब शेड के साथ एम्पायर के भीतर घुसने की तैयारी कर चुकी है। शेड ने उसे पूरी तरह से ट्रेंड किया है और अनाया का रूप और चाल अब आर्य से बिल्कुल मेल खाती है। एम्पायर की दीवारों के भीतर ऑगस्टस और आर्य के रिश्ते में गहरे सुरंग बन चुके हैं और उन सुरंगों में अब अनाया की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन क्या ऑगस्टस उसे पहचान पाएगा? क्या वह सच में खुद को शेड और अनाया के जाल में फंसा हुआ महसूस कर पाएगा? एपिसोड 74 की शुरुआत होती है एम्पायर के प्रधान कक्ष में। आर्य और ऑगस्टस के बीच एक घना सन्नाटा है। आर्य ने अनाया की मौजूदगी का हाल ही में महसूस किया था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऑगस्टस के चेहरे पर गंभीरता है, उसकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन वह अब तक चुप है। आर्य, क्या तू मुझे सच बता रही है? ऑगस्टस की आवाज में अजनबी सी घबराहट है। आर्य उसकी तरफ देखती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो कहती है, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। लेकिन उसकी आवाज में एक सच्चाई छिपी हुई है और वह सच्चाई अब सामने आने वाली है। मीनवाइल, शेड्स हिडन बेस। शेड अपनी सिगरेट की धुआं छोड़ते हुए अनाया को देखती है जो अपने हथियार तैयार कर रही है। शेड का चेहरा ठंडा और बिना किसी भावनाओं के है, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक नजरिया है। शेड जानती है कि अब अनाया का समय आ चुका है, वो पूरी तरह से तैयार है। उसने आर्य को छिपा कर रखा था, अब उसे पहचानने का समय आ गया है। अनाया, जब तुम एम्पायर में घुसोगी तो तुम्हारा एक ही मकसद होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहोगी, ऑगस्टस। अनाया एक पल के लिए रुककर शेड की तरफ देखती है। क्या आप मुझे यकीन दिला सकती हैं कि मैं खुद ऑगस्टस के साथ एम्पायर में नहीं चली जाऊंगी? शेड का एक ठंडा जवाब आता है, तुम सिर्फ ऑगस्टस की नहीं बल्कि एम्पायर की मास्टर बनोगी। शेड की आंखों में एक सनकी हंसी थी, लेकिन अनाया ने एक गहरी सांस ली और हथियारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। एम्पायर के मुख्य कार्यालय में आर्य और ऑगस्टस के बीच गहरी खामोशी पसरी हुई थी।
आर्य ने एक ठंडी निगाह से ऑगस्टस की ओर देखा और फिर अपनी बात शुरू की। ऑगस्टस, तुम ये क्यों नहीं समझते? अनाया को पहचानने का वक्त अब नहीं है, क्योंकि अब तुम और मैं ही नहीं, बल्कि एम्पायर और अंडरवर्ल्ड दोनों ही हमारी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। आर्य की आवाज में इतनी ताकत थी कि ऑगस्टस को अपनी घबराहट पर काबू पाना पड़ा। लेकिन ऑगस्टस फिर भी चुप रहा और अंदर ही अंदर वो अनाया को लेकर सोच रहा था। क्या वह अनाया को पहचान पाएगा, या वह किसी और तरह के धोखे में फंसा होगा? शेड एंड अनायाज साइलेंट मिशन द बिगिनिंग। शेड ने अनाया को अपनी रणनीति समझाई। तुम आर्य की तरह हो और वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम उसे पूरी तरह से एम्पायर में घुसाकर जीतने में सफल हो गई तो एम्पायर का ताज और ऑगस्टस दोनों तुम्हारे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे हर कदम को एम्पायर की निगाहें देख रही हैं। अनाया ने कड़ा जवाब दिया, मैं किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही राज बनाऊंगी। और ऑगस्टस को उसके सपनों का ताज नहीं बल्कि मेरे हाथों से गिरते हुए ताज मिलेगा। शेड मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। यह एक योजना थी, एक इंतजार था, और शेड को पता था कि इस जंग में जीत किसकी होगी। अनाया अब एम्पायर की सीमा में घुसने वाली थी और उसके साथ साथ एम्पायर में एक नई दुनिया का जन्म होगा। एम्पायर के मेन हॉल में, एम्पायर के मुख्य हॉल में सब एक बड़े मीटिंग में शामिल थे, जहां ऑगस्टस, आर्य, ज़ेरा और दूसरे उच्च अधिकारी मौजूद थे। आर्य की आंखों में कुछ गहरी बातें चल रही थीं, और ऑगस्टस से ज्यादा उसकी आंखें ज़ेरा पर थीं। ज़ेरा उसकी नजरें समझती है और बिना कुछ कहे आर्य को इशारे में बताती है कि अनहोनी हो सकती है। आर्य अपना हाथ जरा सा ज़ीरा के कंधे पर रखते हुए कहती है, तुम्हें तो सब पता ही होगा ज़ेरा। मुझे तो लगता है कि इस बार हमसे कहीं कोई बड़ी चाल चली जा रही है। ज़ेरा खामोशी से जवाब देती है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है आर्य। शेड ने अनाया को इस बार एम्पायर के खिलाफ भेजा है, और तुम्हारा चिंता करना सिर्फ एक तरह की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आर्य को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। और उसी वक्त अनाया एम्पायर के दरवाजे पर खड़ी थी। आगे क्या होगा? 1. क्या ऑगस्टस अनाया को पहचान पाएगा? 2. क्या शेड और अनाया की योजना सफल होगी, या एम्पायर के अंदर ही कुछ बड़ा बदलाव आएगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है, और आने वाले एपिसोड्स में आपको इस रहस्य का जवाब मिलेगा। एपिसोड 75 में जारी रहेगा द ट्विन वॉर बिगिंस, जहां एम्पायर की दीवारों के भीतर एक गहरी घमासान होगी। शेड की साजिश और आर्य की जिद का सामना होगा ऑगस्टस से, और अनाया का छुपा हुआ राज पूरी दुनिया के सामने आएगा। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 75 द ट्विन वॉर। अब तक आपने सुना, अनाया, आर्य की जुड़वा बहन, एम्पायर के दरवाजे पर खड़ी है और शेड की साजिश पूरी हो चुकी है। आर्य और ऑगस्टस के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। आर्य अब जान चुकी है कि अनाया एम्पायर में घुसने वाली है, और वो खुद भी इस जंग का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऑगस्टस को क्या होगा? क्या वह अपने राज को पहचान पाएगा, या सब कुछ एक खूनी खेल बन जाएगा? एपिसोड 75 की शुरुआत होती है एम्पायर के मुख्य द्वार पर। अनाया का चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी आग जल रही थी। शेड ने उसे जो मिशन सौंपा था, वह अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि उसकी किसी के लिए भी कोई पहचान नहीं बची थी। उसके पास एक ही रास्ता था, एम्पायर को जीतना और ऑगस्टस को ढहाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अनाया इस खेल में किसी को भी छोड़ने वाली थी।
शेड ने उसे तैयार किया था और अब वह खुद का एम्पायर बनाने जा रही थी। एम्पायर के अंदर ऑगस्टस और आर्य के बीच गहरा संदेह। आर्य और ऑगस्टस के बीच अब चुप्पी नहीं थी। हर शब्द, हर बात उनके बीच तीर की तरह चुभती थी। ऑगस्टस की आंखों में अब एक नया डर था और आर्य को उसकी सटीक पहचान हो चुकी थी। क्या तुम सच में मुझे जानने लगे हो, ऑगस्टस? आर्य की आवाज में चुपके से एक गहरी तनी हुई सवाल था। ऑगस्टस ने पलटकर जवाब दिया और अब उसकी आवाज भी थकी हुई थी। क्या तुम वही हो, आर्य, जो मैं समझ रहा था? लेकिन आर्य मुस्कराई और उसकी मुस्कान के पीछे एक साजिश की आहट थी। क्या तुम कभी मेरे साथ सच्चाई को जान पाए हो, ऑगस्टस? आर्य की ये बात सीधे उसके दिल पर जड़ी थी। वह अब शेड और अनाया के बीच उस जाल में उलझा हुआ था जिसमें उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं। अनाया की एम्पायर में घुसपैठ, द फर्स्ट मूव। अनाया ने एक सख्त कदम उठाया और खुद को एम्पायर में घुसने की पूरी तैयारी कर ली थी। एम्पायर के अंदर घुसने से पहले उसने शेड से आखिरी बार संपर्क किया। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, शेड। अब से एम्पायर में अनाया का नाम सबसे पहले आएगा। तुमने जो मुझे सिखाया है वह अब मेरा अस्तित्व बन चुका है, शेड ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम बस ऑगस्टस के खिलाफ खड़ी हो। तुम समझो अनाया, ये वो खेल है जिसमें तुम्हें सब कुछ खोने का डर नहीं होगा। तुम एक खिलाड़ी हो और एम्पायर की सबसे बड़ी हिम्मत वही होती है। अब वो समय आ चुका है। अनाया ने पूरी तरह से अपने मन को एकत्रित किया और अगला कदम उठाया। एम्पायर के मुख्य हॉल में कदम रखने से पहले उसने अपना चेहरा मास्क की तरह ढका और कंधे पर अपना बैग डाला। उसे किसी भी गड़बड़ी से बचना था। एम्पायर के मुख्य कार्यालय में आर्य और ऑगस्टस की एक और बैठक। आर्य और ऑगस्टस के बीच की बैठक में तनाव था। दोनों ने एक दूसरे को कभी इतनी गहराई से नहीं देखा था। आर्य की नजरें सीधे ऑगस्टस की आंखों में थीं और वह जानती थी कि वह उसे पढ़ने में असमर्थ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आर्य उसे अपने जाल में नहीं फंसा सकती। ऑगस्टस, तुम्हें समझना होगा कि इस खेल में तुम सिर्फ एक मोहरा हो। तुम एम्पायर के लिए सबसे बड़ी उम्मीद हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में बंधी हुई हैं। आर्य की आवाज में अब तक एक जिद्द थी। ऑगस्टस, जिसे अब तक यह समझ नहीं आया था, अब खुद को एक सवाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, आर्य? उसकी यह आवाज दिल से निकलकर आर्य की आंखों तक पहुंची। आर्य ने एक लंबी सांस ली और अपने शब्दों को बहुत ध्यान से समझाते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई झूठ नहीं बोला, ऑगस्टस, लेकिन इस एम्पायर की सच्चाई को पहचानना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मेरी पहचान को तुम्हें अभी तक ठीक से जानने का मौका नहीं मिला है। उसने अपने शब्दों को थोड़ा सा और गहरे किया। तुमने कभी सोचा है कि मैं सिर्फ आर्य नहीं बल्कि शेड और अनाया की भी बाप हूं? आर्य की यह बात ऑगस्टस के भीतर गहरे रहस्य को छेड़ चुकी थी। उसने महसूस किया कि आर्य सिर्फ उसकी फियांसी नहीं बल्कि उस खेल का हिस्सा थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। द स्टॉर्म बिगिंस, द एम्पायर इज अंडर थ्रेट। आर्य का चेहरा अब पूरी तरह से मुस्कुराया हुआ था और ऑगस्टस के लिए यह एक नया खतरा था। उसके लिए अनाया के प्रवेश से एक नई तरह की हलचल महसूस हो रही थी। एम्पायर की सुरक्षा अब पूरी तरह से खतरे में थी और आर्य अपने वादे को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। क्या ऑगस्टस समझ पाएगा? क्या आर्य और अनाया की जंग एम्पायर को बर्बाद करने तक जाएगी? आर्य का खेल अब उस हद तक पहुंच चुका था जहां से वापसी मुश्किल थी। अनाया अब एम्पायर के अंदर घुस चुकी थी
और कुछ ही देर में उसे ऑगस्टस और एम्पायर का चेहरा बदलने का मौका मिलेगा। आर्य और अनाया के इस ट्विन युद्ध का अगला कदम बहुत खतरनाक होने वाला था। एपिसोड 76 में जारी रहेगा ट्विन डिसेप्शन फाइनल शोडाउन। दोनों बहनें एक दूसरे के खिलाफ सामूहिक युद्ध के मैदान में उतरेगी और ऑगस्टस को खुद के राज का खतरनाक सच झेलना पड़ेगा। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 76 ट्विन डिसेप्शन फाइनल शोडाउन। अब तक आपने सुना आर्य और अनाया के बीच एक अविश्वसनीय लड़ाई शुरू हो चुकी है और दोनों बहनें एम्पायर के भविष्य के लिए एक गहरे युद्ध में उलझ चुकी हैं। आर्य ने ऑगस्टस को अपनी असली पहचान का एक टुकड़ा दिखाया था जिससे वह पूरी तरह से चौंक गया था। अब अनाया शेड के आदेश पर एम्पायर में अपनी जड़ें जमाने जा रही है। एम्पायर का पतन अब बहुत करीब है और हर कदम पर नया खतरनाक मोड़ आ रहा है। एपिसोड 76 की शुरुआत एम्पायर के भीतर एक तानाशाही की शुरुआत। अनाया ने एम्पायर के मुख्य गेट से अंदर कदम रखा था, लेकिन उसके दिल में एक नहीं बल्कि कई सवाल चल रहे थे। क्या शेड की सिखाई हुई बातें सही थीं? क्या वो अपनी बहन आर्य के खिलाफ अपना हथियार उठा पाएगी? क्या उसकी आत्मा अब पूरी तरह से एम्पायर की तात्कालिक शक्ति के लिए समर्पित हो चुकी थी? अनाया के लिए अब एम्पायर का यह युद्ध सिर्फ अपने पिता की ख्वाहिश को पूरा करने तक सीमित नहीं था। वह खुद को उस खेल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी जिसमें सभी चिप्स उसकी ओर थीं। लेकिन साथ ही उसकी आत्मा में एक टूटन भी महसूस हो रही थी। वह खुद को आर्य से अलग महसूस करने लगी थी, लेकिन जब उसकी आंखों में उस राज का धुआं छा जाता तब वह खुद को समझाती, यह मेरी क्वीन की पहचान है, मुझे किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एम्पायर में ऑगस्टस का तर्क और आर्य का जवाब। एम्पायर की दुनिया अब दो सशक्त वर्चस्व की लहरों से घिरी हुई थी। एक ओर ऑगस्टस था जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हर बार कोई नया तरीका खोज रहा था। वहीं दूसरी ओर आर्य थी जिसने अपनी रणनीति से सभी को चौंका दिया था। दोनों के बीच अब केवल एक ही युद्ध था। युद्ध का स्वरूप साम्राज्य को अपनी तरफ खींचना। आर्य ने ऑगस्टस से एक अंतिम वार्ता करने का फैसला किया। तुमने मेरी पहचान को एक भ्रम की तरह देखा था ऑगस्टस, लेकिन अब तुम देखोगे कि मैं इस साम्राज्य की हकीकत बन चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारी दुनिया में एक नई शक्ति हूँ और तुम सिर्फ मेरे खेल के शिकार हो। ऑगस्टस ने गहरी निगाह से आर्य को देखा। उसकी आंखों में गलतफहमी और धोखाधड़ी का भारी एहसास था। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम समझ नहीं पाए ऑगस्टस। मैं न केवल तुमसे प्यार करती हूँ बल्कि मैं एम्पायर का असली हकदार भी हूँ। अनाया का पहला बड़ा कदम एम्पायर के भीतर एक राज की खोज। अनाया ने एक खतरनाक कदम उठाते हुए एम्पायर के अंदर एक खुफिया मिशन शुरू किया। उसने अंदर आते ही सबसे पहले ऑगस्टस के मुख्य कक्ष का रुख किया। यह मिशन था, उसे एम्पायर की सबसे खतरनाक फाइल प्राप्त करनी थी। शेड ने उसे जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार अनाया को पूरी सावधानी से कार्य करना था। अगर वह सफल होती तो एम्पायर के कई काले राज बाहर आ सकते थे और वह ऑगस्टस को एक चौंकाने वाली सच्चाई से सामना करा सकती थी। एम्पायर में छिपे हुए भयानक राज जो किसी के लिए भी खतरे का कारण बन सकते थे, अब अनाया के हाथों में थे। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह खुद को उस पार से एक कदम दूर कर रही थी जिसे उसने हमेशा अपनाया था, अपने परिवार और सच्चाई के लिए। आर्य और अनाया की पहली मुलाकात, शह और मात का खेल। आर्य को अब यह महसूस हो चुका था कि अनाया ने उसके खिलाफ एक नया युद्ध छेड़ दिया था। दोनों बहनों के बीच यह संघर्ष अब किसी विचारधारा का नहीं बल्कि खुद के अस्तित्व का था। आर्य ने गहरी सांस ली
और जैसे ही वह बोली, उसके शब्द किसी युद्ध की शुरुआत की तरह थे। तो चलो अनाया, देखूं तुम क्या करती हो और कहां तक जाती हो। एम्पायर में उठा तूफान आर्य और ऑगस्टस के साम्राज्य के खिलाफ एक दा। एम्पायर का संघर्ष अब आर्य और ऑगस्टस के बीच बढ़ता जा रहा था। अंतिम दाव अब सामने आ चुका था। क्या आर्य अपनी बहन अनाया के साथ मिलकर एम्पायर को हराने में कामयाब होगी या ऑगस्टस अपने साम्राज्य को बचा पाएगा। एपिसोड 77 में जारी रहेगा द ट्विन डिसेप्शन शोडाउन। अब आर्य और अनाया के बीच एक गहरा युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें उनका परिवार, साम्राज्य और प्यार सब दांव पर हैं। एम्पायर अब सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि उन दोनों बहनों के लिए एक जंग का मैदान बन चुका है, जो खुद को कभी एक दूसरे से अलग नहीं समझ पाई थीं। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 77 शाही खेल की शुरुआत। अब तक आपने सुना आर्य और अनाया के बीच साम्राज्य की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, जहां एक ओर आर्य अपनी सत्ता और शक्ति को सहेजने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर अनाया ने एम्पायर के भीतर अपनी जगह बना ली है। ऑगस्टस और सिंह परिवार को अब यह समझ में आ चुका है कि दोनों बहनें अलग अलग युद्धों में उलझी हैं, लेकिन उनके बीच यह टकराव अब एक नया मोड़ ले चुका है। अनाया का मिशन पूरा होते होते एक नई राह चुन चुका है और आर्य को यह देखना होगा कि कैसे वह अपनी साम्राज्य की सत्ता को बचाती है। एपिसोड 77 की शुरुआत। आर्य का अंतिम फैसला। आर्य अब सोचने के लिए मजबूर हो चुकी थी। उसका साम्राज्य, उसकी पहचान और उसकी वफादारी सब दांव पर थे। लेकिन फिर भी एक सवाल था जो उसे रात भर परेशान करता, क्या उसने सही कदम उठाया था। वह अब अकेली थी, बिना किसी साथी के, अपने ही साम्राज्य के खिलाफ खड़ी हुई। आर्य को यह महसूस हुआ कि जब तक वह अपने परिवार को सही रास्ता नहीं दिखाती, तब तक वह खुद को कभी नहीं समझ पाएगी। लेकिन फिर उसके सामने अनाया खड़ी थी, जिसने एम्पायर की अपनी परिभाषा लिख दी थी। अनाया का कदम अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसने किसी भी तरह का पछतावा नहीं दिखाया। वह जानती थी कि अब उसका कोई लौटने का रास्ता नहीं था। एम्पायर की सबसे खतरनाक लड़ाई अब दोनों बहनों के लिए एक नई दिशा में मोड़ने वाली थी, लेकिन कौन कौन से राज और सच्चाइयों का पर्दा अब उठेगा, यह किसी को भी नहीं पता था। शेड का आदेश, मिशन और उसकी हकीकत। शेड ने अनाया को एक अंतिम आदेश दिया, जो एम्पायर के भीतर एक नई शुरुआत का संकेत था। एम्पायर की तासीर अब बदलने वाली है, शेड ने अपनी योजना बताते हुए कहा। तुम्हारी बहन आर्य को तुम्हारे रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें जो करना होगा, वह करो। अनाया जानती थी कि वह अब दो भाइयों के बीच फंसी हुई थी, एक ओर ऑगस्टस था और दूसरी ओर आर्य, जिनके साथ वह बचपन से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जो कुछ भी होने वाला था, उसका सामना वह अकेले ही करेगी। आर्य और ऑगस्टस की आखिरी मुलाकात। आर्य और ऑगस्टस के बीच अब तक के सभी टकराव और संघर्षों का एक कड़ा हिसाब होना था। ऑगस्टस अब समझ चुका था कि उसे आर्य को उसकी सही पहचान का सामना कराना होगा। आर्य के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि यह उनका आखिरी मुकाबला होने वाला है। तुमने मेरी ताकत को कभी नहीं समझा, ऑगस्टस, आर्य ने कहा। लेकिन आज तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारी दुनिया को किस तरह से उलट दिया। ऑगस्टस चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, जैसा कि उसने कभी महसूस नहीं किया था। आर्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साम्राज्य से खेल रही हूं, ऑगस्टस। पर यह कोई खेल नहीं है। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। कभी एक परिवार, अब दुश्मन। अनाया का मनोबल और आर्य की योजना। अनाया ने जो किया था, वह अब साम्राज्य के भीतर एक शाही खेल बन चुका था। वह हर कदम को अपनी माफिया क्वीन पहचान के साथ उठा रही थी।
लेकिन क्या वह अपने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला सही समझती थी? क्या उसका यह कदम साम्राज्य को ही खत्म कर देगा या वह स्वयं अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेगी? उसका लक्ष्य अब सिर्फ एम्पायर की सत्ता को पाना नहीं था, बल्कि उसे समूल नष्ट करना था। अनाया अब पूरी तरह से अपनी राह पर चल पड़ी थी और शेड ने उसे यही रास्ता दिखाया था। मेरे लोगों का ताज है और ताज लहू मांगता है। अगर तू लाया है तो मैं दूंगी, लेकिन तेरा। एपिसोड 72 में जारी रहेगा। आर्य और ला सर्पिएंट के बीच अंडरवर्ल्ड की सबसे भयानक ब्लड क्राउन ड्यूअल। ऑगस्टस दरवाजे पर खड़ा देखेगा जब आर्य पहली बार किसी की गर्दन पर अपनी खुद की बनाई कटाना रखेगी और कहेगी, तू मुझसे ताज ले सकता है लेकिन सांस नहीं। क्या आप तैयार हो वो एपिसोड पढ़ने के लिए जहां आर्य सिर्फ रानी नहीं, अब अंडरवर्ल्ड की गॉडेस ऑफ वॉर बनकर वापस आती है? द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 78, साम्राज्य की हदें और भाई बहन का अंतिम टकराव। अब तक आपने सुना आर्य और अनाया के बीच जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों ने अपनी पहचान और साम्राज्य के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। शेड ने अनाया को एक मिशन दिया था जिसे उसने पूरी तरह से पूरा किया। वहीं आर्य अब अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए एक नया रास्ता चुन चुकी है। ऑगस्टस, सिंह परिवार और आर्य की अंदरूनी दुनिया अब दो भागों में बटी हुई है। अनाया और आर्य के बीच का संघर्ष अब सिर्फ साम्राज्य को जीतने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत युद्ध बन चुका है। एपिसोड 78 की शुरुआत आर्य और अनाया का आखिरी टकराव। आर्य और अनाया दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब अब साम्राज्य से कहीं ज्यादा गहरा था। तुमने ये सब क्यों किया? आर्य ने अपनी आंखों में गहरी नाराजगी और चोट के साथ पूछा। अनाया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम जानती हो आर्य, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं हमेशा अपनी राह पर चलती हूं। आर्य ने धीरे से कंठ में गहरी सांस ली और कहा, लेकिन तुम मेरी बहन हो अनाया। हम दोनों का उद्देश्य एक ही था, साम्राज्य को बचाना। अनाया ने जवाब दिया, क्या साम्राज्य बचाना ही हमारा उद्देश्य था या हमारे अस्तित्व की सही परिभाषा ही? उनकी बातें अब साम्राज्य के भीतर नहीं, बल्कि भावनाओं और नीति के बीच की जंग में बदल चुकी थीं। शेड का खेल, नई भूमिका, नया तरीका। शेड की उपस्थिति अब हर जगह महसूस हो रही थी। अनाया ने शेड को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में चुना था, लेकिन क्या शेड को अपनी वफादारी के बारे में पूरी तरह से यकीन था? शेड की योजना पूरी तरह से सफल होती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा था, क्या अनाया का साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सही था या इस साम्राज्य को नष्ट कर देना ही बेहतर था? शेड को लगा कि उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना होगा, अनाया को एम्पायर का असली शासक बना देना। लेकिन क्या यह योजना साम्राज्य के भविष्य के लिए फायदेमंद थी या केवल अराजकता का कारण बन सकती थी? आर्य और ऑगस्टस का गहरा वार्ता। आर्य और ऑगस्टस के बीच अब कुछ खामोशी थी। ऑगस्टस, जो हमेशा अपनी योजनाओं में सख्त और कड़े फैसले लेने वाला था, अब आर्य की अंदरूनी लड़ाई को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या करना चाहती हो आर्य? ऑगस्टस ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आर्य ने देखा कि ऑगस्टस का सवाल सिर्फ साम्राज्य के बारे में नहीं था। वह उसे अपने अस्तित्व और साम्राज्य की सच्चाई के बारे में जानने के लिए पूछ रहा था। आर्य ने धीरे से उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि मेरे पास दो रास्ते हैं, एक वो जो एम्पायर के दिल से जुड़ा है और दूसरा वो जो सच्चाई और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई है। मुझे इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा।
ऑगस्टस ने कहा, लेकिन तुम क्या करोगी जब तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो? आर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैं उसे कभी हारने नहीं दूंगी ऑगस्टस। वह मेरी बहन है और मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ सकती। एम्पायर की जंग का फैसला, आर्य की रणनीति। अब आर्य के पास एक मौका था। उसने शेड और अनाया के बीच एक अंतिम जंग की योजना बनाई थी, एक राजनीतिक खेल जिसमें हर कदम पर ध्यान देना था। मेरे लोगों का ताज है और ताज लहू मांगता है। अगर तू लाया है तो मैं दूंगी, लेकिन तेरा। एपिसोड 72 में जारी रहेगा। आर्य और ला सर्पिएंट के बीच अंडरवर्ल्ड की सबसे भयानक ब्लड क्राउन ड्यूअल। ऑगस्टस दरवाजे पर खड़ा देखेगा जब आर्य पहली बार किसी की गर्दन पर अपनी खुद की बनाई कटाना रखेगी और कहेगी, तू मुझसे ताज ले सकता है लेकिन सांस नहीं। क्या आप तैयार हो वो एपिसोड पढ़ने के लिए जहां आर्य सिर्फ रानी नहीं, अब अंडरवर्ल्ड की गॉडेस ऑफ वॉर बनकर वापस आती है? एपिसोड 79, अपने अपने अंदर की जंग। अब तक आपने सुना आर्य और ऑगस्टिया के बीच एक इंटेंस रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। उनके बीच एक अनजानी सी खेद भी थी, एक ऐसा दर्द जो दोनों के दिल में छुपा था। आर्य का अपना पास्ट, उसकी हिडन आइडेंटिटीज, और ऑगस्टिया का एम्पायर के साथ रिश्ते का सच, दोनों के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना चुका था। आज की कहानी एक और कदम आगे बढ़कर उनके रिश्ते और उनके सपनों की कहानी को नई राहों पर ले जा रही है। आर्य का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन उसका दर्द अब भी उसके चेहरे पर छुपा हुआ था। उसके दिल में जो बात थी वो ऑगस्टिया के लिए अब भी एक राज था। आर्य, जो एक मफिया क्वीन थी, अपनी जिंदगी की हर एक घटना को छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका मन और दिल कभी भी पूरी तरह से उससे दूर नहीं हो पाते थे। आज भी वो अपने हाथ में एक खाली ग्लास पकड़े अपने दिमाग में कुछ घटनाएं छुपाए बैठी थी। उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। ऑगस्टिया, जो अपने आप को हर वक्त अपनी जिंदगी में एक किंग समझता था, आर्य के लिए थोड़ा कंफ्यूजन में था। वो जानता था कि आर्य का पास्ट कुछ ऐसा है जो उससे कभी भी नहीं पता चलेगा, लेकिन वो उससे पूरी तरह से समझना चाहता था। उसका दिल उससे कुछ और ही कह रहा था। रात का वक्त था और दोनों के बीच एक शाम थी जो कुछ खास होने वाली थी। आर्य, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे समझ पाओगे? तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो मुझे समझने के लिए चाहिए। ऑगस्टिया ने अपने घर के एक कोने से आर्य को देखा। उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। वो जानता था कि आर्य अब तक अपनी जिंदगी के हर एक पाल को अपने हिसाब से जीती है, और आज भी वो अपने हिडन आइडेंटिटीज को सबसे छुपा रही थी। ऑगस्टिया, मुझे तुम समझना है आर्य। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा हर एक रात का ख्वाब, वो सब कुछ जो तुमने छुपा रखा है। तुम चाहे जितना भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पास हूं। आर्य की आंखों में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन कुछ और भी था। एक इमोशनल वॉइड जो उसकी जिंदगी के पहले साल से उसके अंदर भर गया था। आर्य, तुम समझते हो कि तुम मुझे समझ पाओगे? मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है ऑगस्टिया। तुम एक एम्पायर के किंग हो, लेकिन मैं एक क्वीन हूं। मफिया क्वीन, तुम्हारी दुनिया से काफी अलग। वो कुछ देर के लिए छुप रही, फिर अपने ग्लास को हाथ में उठाकर उससे धीरे से घूमी। ऑगस्टिया ने धीरे से अपनी सीट पर बैठते हुए उससे देखा। आर्य की फीलिंग्स कुछ अजीब थी। वो अपनी जिंदगी के हर एक पाल को समझना चाहती थी, लेकिन कुछ था जो उससे रोक रहा था। उसका पास्ट, उसका हिडन आइडेंटिटी, वो कुछ भी समझ नहीं पाई थी। और अब ऑगस्टिया से बात करते हुए वो थोड़ा और फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी।
ऑगस्टिया, मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीनी है। आर्य, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा हिडन आइडेंटिटी, वो सब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूं। तुम जैसी हो वैसे ही। आर्य ने कुछ देर के लिए उसकी बातें सुनने के बाद अपनी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा लिया। उसका दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आर्य, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। तुम्हारा दुनिया का व्यू अलग है, ऑगस्टिया। तुम्हें मेरी दुनिया को समझने का वक्त नहीं मिलेगा। आज रात आर्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसकी हिडन आइडेंटिटी, जो अब तक किसी के सामने नहीं आई थी, वो अब ऑगस्टिया के साथ एक नए रास्ते पे चल रही थी। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसके बीच एक और इमोशन थी। ऑगस्टिया और आर्य के बीच अब एक और लेवल का कनेक्शन था। उनका रिश्ते का सफर अब थोड़ा और गहरा हो चुका था और दोनों अपने हिडन इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या आर्य अपने हिडन आइडेंटिटी को ऑगस्टिया के सामने लाएगी? क्या ऑगस्टिया अपनी जिंदगी के इस मोड़ पे उससे समझ पाएगा? ये कहानी अब नए मोड़ पे जा रही है और कुछ नया होने वाला है। एपिसोड 80 में आर्य का दूसरा हिडन आइडेंटिटी रिवील होगा। ऑगस्टिया और आर्य के बीच का रिश्ते में एक और इमोशनल ट्विस्ट होगा और शायद कुछ ऐसा हो जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। इस कहानी की ये एक नई पहेली थी और जिसे समझना अब दोनों के लिए एक जरूरी कदम था। एपिसोड 80, आर्य की दूसरी आइडेंटिटी की पहचान। आज की रात कुछ अलग थी। आर्य अपनी जिंदगी में एक और कदम रखने जा रही थी। उसके अंदर एक और सीक्रेट छुपा था जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। आज रात उसके अंदर की दूसरी आइडेंटिटी दुनिया के सामने आने वाली थी। लेकिन क्या ऑगस्टिया इस सच को समझ पाएगा? क्या वो आर्य को अपने पुराने आइडियाज के साथ समझने की कोशिश करेगा या फिर उसके ट्रू फॉर्म को समझने का वक्त आज रात मिलेगा? आर्य की आंखों में कुछ था, एक छुपी हुई दर्द की कहानी। जो वो पहले नहीं दिखाई थी, वो अब सामने आने वाला था। उसकी जो दुनिया थी, उसके जो सीक्रेट वो सारे सच अब खुलने वेल द। ऑगस्टिया, जो अपनी दुनिया में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, आर्य की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था, अब उससे एक ऐसा सच समझना था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आर्य अपनी चेयर पर बैठी थी। ग्लास के अंदर के पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे हो रहा था। आंखों में एक गहराई थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। ऑगस्टिया, जो उससे काफी करीब था, आज कुछ और देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर घोकर आर्य की तरफ देखा। ऑगस्टिया, आर्य, तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुमने मुझे कभी नहीं दिखाया। तुम अपनी दुनिया को अपने अंदर रखकर सबसे दूर हो। तुम्हारे चेहरे पर जो गुस्सा और दर्द है, वो किस बात का है? मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा आइडेंटिटी, वो सब कुछ जो तुमने कभी नहीं बताया, वो सब कुछ तुम मुझसे क्यों छुपाना चाहती हो? आर्य का चेहरा अब भी इमोशनलेस था। उसके अंदर का गुस्सा, वो पूरे गुस्सा जो वो अपने लाइफ में फील कर रही थी, वो अब भी उसके अंदर था। और इस बार वो अपने इमोशंस को थोड़ा शांत कर रही थी। आज रात वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी को ऑगस्टिया के सामने रखेगी। उसका डिसीजन था, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेंट थी। आर्य, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ, ऑगस्टिया। लेकिन मेरे लिए अपने हिडन आइडेंटिटी को तुम्हारे सामने लाना मुश्किल है। मेरा एक दूसरा रूप है जो तुम्हारे लिए नया होगा। तुम्हारे लिए मैं वो इंसान हूँ जो एम्पायर के साथ भी घुल मिल सकती है, लेकिन सच तो ये है कि मैं एक माफिया क्वीन हूँ। ऑगस्टिया का चेहरा अब सीरियस हो गया। वो समझ गया कि जो वो सोच रहा था,
वो सच हो सकता है। उसने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और आर्य की तरफ देखा। ऑगस्टिया, माफिया क्वीन, तुम सच में वो हो? आर्य की आंखों में अब कोई शर्म या दिखावा नहीं था। उसका चेहरा अब बिल्कुल क्लियर था, जैसे कोई गुम का पहेली हो। उसने धीरे से अपने हाथ में रखा हुआ ग्लास नीचे रखा और उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। आर्य, हाँ, मैं वो हूं। तुमने कभी नहीं जाना कि मैं किस दुनिया से हूं। मेरे पास वो ताकत है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं जो भी कर रही हूं वो सब अपने परिवार के लिए और अपनी जिंदगी के लिए है। मेरे पास वो ताकत है जो दुनिया की किसी भी राजा या रानी के पास नहीं। ऑगस्टिया को एक शॉक लगा। उसने सोचा था कि आर्य सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनल लड़की है, लेकिन जो उसने सुना वो उनके दोस्तों से भी कहीं ज्यादा था। ऑगस्टिया, तुमने अपने आप को कभी क्यों नहीं दिखाया? तुम तो एम्पायर के अंदर घंटी मार कर चल रही थी, फिर ये सब कुछ। आर्य ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दी, जो एक थोड़ा दर्द भी थी। आर्य, हर किसी को अपनी पहचान दिखाना नहीं पड़ता। मैंने अपनी दुनिया अपने लिए छुपाई थी, ताकि जो लोग मुझे समझना चाहते थे वो समझ सके। तुम मेरी जिंदगी में आए, इसलिए तुम्हें सब कुछ बताया। मेरा पास्ट बहुत हाई कॉम्प्लेक्स है। माफिया की दुनिया मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन एम्पायर भी एक पार्ट है। तुम मुझे समझना चाहते हो, लेकिन सच तुम्हारे लिए काफी कठिन है। आर्य की बातें अब बहुत गहरी हो गई थी। ऑगस्टिया को लग रहा था कि जो आर्य कह रही है वो उससे थोड़ा ज्यादा समझना चाहती है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ और ही था। आर्य की जिंदगी के जो सच थे वो उसके लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स और दार से भरे ह्यूदा। ऑगस्टिया, जो थोड़ा कंफ्यूज्ड था, अपनी बातों को ध्यान से समझ रहा था। ऑगस्टिया, तो तुम दोनों वर्ल्ड्स में हो? तुम एम्पायर की लड़की भी हो और माफिया क्वीन भी। ये सब समझना काफी मुश्किल है, आर्य। तुम्हें मेरे साथ अपनी दुनिया दिखानी होगी। आर्य ने अपने हाथ को अपनी थोड़ी सी चादर के नीचे रखा और धीरे से बोला, मैं अपने सच को सबको नहीं दिखाती। तुम ही समझ सकते हो कि हर किसी को अपने पास्ट से दूर रहना जरूरी होता है। पर तुम्हारे लिए ये सब सच है। तुम्हें अपने डिसीजंस लेने हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मेरी दुनिया को समझना सबके बस की बात नहीं। आर्य की बातें ऑगस्टिया के दिल में घंटी की तरह बज रही थी। उसने समझ लिया था कि आर्य के पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया से अलग है। लेकिन क्या ऑगस्टिया अपनी जिंदगी को आर्य के साथ इस नए लेवल पर जीना चाहेगा? क्या वो आर्य के साथ उसके डिसीजंस को समझने की कोशिश करेगा? आर्य, तुम्हें अपना डिसीजन लेना होगा, ऑगस्टिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये एक नया सफर है। तुम्हें अपने रास्ते को समझना होगा। एपिसोड 81 में जारी रहेगा। आर्य और ऑगस्टिया के बीच एक इमोशनल और स्ट्रैटेजिक क्लैश होगा, जिसमें उनके रिश्ते की असली परीक्षा होगी। क्या आर्य का सीक्रेट ऑगस्टिया के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सबक बनेगा?